अर्जुन के सामने आकर अनुष्का ने कहा, क्या बात है? अर्जुन ने जवाब में गाड़ी का गेट ओपन करते हुए कहा, बैठो फिर बताता हूँ। अनुष्का ने कंफ्यूज होकर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? जवाब में अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और बस उसने बैठने का इशारा किया। अनुष्का जब गाड़ी के अंदर बैठी तब उसे पता चला कि गाड़ी में राज और उसके साथ एक लड़की भी बैठी हुई है। अनुष्का के अंदर बैठते ही राज ने उसे ग्रीट किया और अपनी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, ये मेरी क्लोज फ्रेंड वाणी है। वाणी ने जब ये सुना तो हल्के से राज को कोहनी मारते हुए बोली, हाय, आई एम हिज गर्लफ्रेंड। उन्हें देखकर अनुष्का के चेहरे पर स्माइल आ गई। अर्जुन ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और फिर उसने गाड़ी ड्राइव करनी शुरू कर दी। अनुष्का को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग कहाँ जा रहे थे। तभी अनुष्का ने एक बार फिर से पूछा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जवाब में अर्जुन की जगह राज ने कहा, आज एक इम्पोर्टेंट इवेंट है और सबको अपने पार्टनर के साथ जाना है। ये सुनकर अनुष्का ने कहा, ओह, कैसा इवेंट? राज ने बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, बस एक बोरिंग इवेंट है, लेकिन हमें लौटने में काफी लेट हो जाएगा। राज की बात सुनकर अनुष्का ने कुछ सोच कर कहा, तो फिर तो मुझे हॉस्टल में इन्फॉर्म करना होगा। हम लोग कब तक लौट आएंगे? मुझे उनको अपना टाइम बताना होगा। इस बार अर्जुन ने जवाब में कहा, तुम फ्लैट में रुक जाना, उन्हें बस इन्फॉर्म कर दो। अर्जुन की बात सुनकर अनुष्का पहले वार्डन और फिर पल्लवी को कॉल करके इन्फॉर्म करती है। रास्ते में वाणी ने ही अनुष्का से बात शुरू करी और फिर उसने ही दोस्ती करने की भी कोशिश करी। राज भी बीच बीच में इन्वॉल्व होता था, लेकिन अर्जुन पूरे रास्ते खामोश था। उसके मन में हजारों ख्याल उमड़ रहे थे और वो अंदर ही अंदर काफी नर्वस था। करीबन 1 घंटे के सफर के बाद वो लोग वर्सोवा बीच के पास पहुंचे। अर्जुन ने एक सैलून के सामने गाड़ी पार्क करी। उसके गाड़ी रोकते ही वाणी ने एक्साइटेड होकर कहा, चलो अनुष्का। अनुष्का कंफ्यूज थी क्योंकि राज और अर्जुन उतरने के प्लान में नहीं लग रहे थे। उसने कहा, कहाँ? जवाब में वाणी ने कहा, इन्हीं कपड़ों में पार्टी में जाओगी क्या? तब अनुष्का को रियलाइज हुआ कि उसने तो पार्टी के हिसाब से काफी कैजुअल कपड़े पहने हुए थे और इस तरह पार्टी में नहीं जा सकती थी वो। लेकिन उसे ध्यान आया कि उसके पास पार्टी के कपड़े नहीं थे। अर्जुन ने उसे बताया ही नहीं था, वरना वो पहले से ही रेडी होकर आती। तब वाणी ने उससे कहा, चलो ना। जवाब में अनुष्का ने कहा, लेकिन मैं तो कोई ड्रेस नहीं लाई। वाणी अब नीचे उतर कर बोली, तुम नीचे तो आई ना, हम यहीं रेंट पर कोई ड्रेस ले लेंगे। देखो, मैं भी कोई ड्रेस लेकर नहीं आई। वाणी की बात सुनकर अनुष्का नीचे आ गई। वाणी अनुष्का के साथ सैलून की तरफ बढ़ी और अनुष्का से छुपकर उसने अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन और राज वहां से निकल गए। अनुष्का के साथ वाणी एक ब्यूटी सैलून में आई और अनुष्का को बाहर सोफे पर बैठने का कहकर रिसेप्शनिस्ट से वो बातें करने लग गई। असल में वाणी और अर्जुन ने मिलकर ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर लिया था और अनुष्का को सरप्राइज देने के चक्कर में इवेंट में जाने का नाटक किया जा रहा था। वाणी ने ऑलरेडी यहाँ अनुष्का की ड्रेस पहुंचा दी थी और उसने उनसे पहले ही बात करके रखी थी। रिसेप्शनिस्ट से बात करने के बाद वाणी ने अनुष्का को इशारा करके बुलाया। रिसेप्शनिस्ट ने एक लड़की को बुलाकर उन्हें उनके साथ जाने को कहा। अनुष्का और वाणी के अंदर जाने पर वाणी ने अनुष्का से कहा, अनुष्का, तुम पहले रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में ना एक असिस्टेंट फ्री हो जाएगी तो वो मुझे रेडी कर देगी। अनुष्का ने हाँ में सर हिलाया और अंदर रूम में आ गई। उसे थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा, शायद कोई ग्रैंड इवेंट होगा जिसके लिए सैलून आकर रेडी होना पड़ रहा है। मेकअप असिस्टेंट ने थोड़ी ही देर में उसका लाइट मेकअप किया। अनुष्का को ये सारी चीज़ें कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन वो अर्जुन के साथ पार्टी में जाने वाली थी, इसलिए उसने चुपचाप मेकअप करवा लिया और फिर वो असिस्टेंट जाकर एक लाइट इंग्लिश ग्रीन कलर का गाउन ले आई। अनुष्का को जब वो गाउन वेयर करवाया गया तो वो उसकी परफेक्ट फिटिंग से थोड़ा हैरान भी थी। वो ड्रेस उसे बिल्कुल फिट आई थी। अनुष्का रेडी होकर बाहर आई तो एक लड़की जो उन्हें साथ लेकर आई थी उसने कहा, वाणी मैम अभी रेडी हो रही हैं। अनुष्का वहाँ सोफे पर बैठकर इंतज़ार करने लगी। तभी उसके फ़ोन में अर्जुन का कॉल आया। अनुष्का के कॉल रिसीव करते ही अर्जुन ने कहा,
अनुष्का, तुम तैयार हो क्या? हाँ, मैं रेडी हूँ, अर्जुन ने आगे कहा। तो फिर तुम नीचे आ जाओ, अनुष्का ने कंफ्यूज होकर कहा। लेकिन वाणी तो अभी रेडी नहीं है। कोई बात नहीं, राज उसे लेकर आ जाएगा, तुम आ जाओ। अर्जुन की इस बात पर अनुष्का ने हाँ तो कहा, लेकिन वो कंफ्यूज तो थी ही। हम साथ में भी तो जा सकते हैं ना, अलग अलग क्यों जाना है? लेकिन फिर भी अनुष्का ने आगे जाकर उस रिसेप्शनिस्ट से कहा, अगर वाणी बाहर आती है ना तो उसे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मैं अर्जुन के साथ चली गई। ओके मैम। अनुष्का वहाँ से निकलते हुए सोचने लगी, राज ने ज़रूर वाणी को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया होगा। ये सोचकर वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ जाती है, लेकिन आसपास देखने पर भी उससे अर्जुन कहीं नज़र नहीं आता। वो एक बार अर्जुन को कॉल करती है। कॉल रिसीव करने पर अर्जुन उससे कहता है, सामने एक रेड कलर की कार खड़ी है, तुम उसमें बैठ जाओ। ये कहकर वो अनुष्का को गाड़ी का नंबर बताता है। थोड़ा इधर उधर देखने पर अनुष्का को वो कार नजर आती है। अनुष्का कार में आकर देखती है तो वहाँ कोई और ही ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है, पर उसे अर्जुन कहीं नजर नहीं आता। वो एक बार फिर से अर्जुन को कॉल करती है, लेकिन इस बार अर्जुन उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर 1 सेकंड में उसके फ़ोन में अर्जुन का एक मैसेज आता है, जिसमें अर्जुन ने उसे उस कार में बैठने के लिए इंस्ट्रक्ट किया था। अनुष्का को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अर्जुन के कहे मुताबिक कार में आकर बैठ जाती है। वो ड्राइवर से भी पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ड्राइवर भी उसे कुछ नहीं बताता। करीबन 10 मिनट के बाद ड्राइवर कार रोकता है और उसे वहीं उतरने को कहता है। अनुष्का देखती है तो आसपास उसे कोई इवेंट जैसी जगह नजर नहीं आती, बल्कि ये तो वर्सोवा बीच का एक एरिया था। अनुष्का उतरकर सबसे पहले अर्जुन को कॉल करती है। इस बार अर्जुन उसका कॉल रिसीव करता है। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? ये ड्राइवर मुझे कहाँ लेकर आया और तुम कहाँ पर हो? फोन पर उसे अर्जुन की हंस की आवाज सुनाई देती है। अनुष्का, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें वो रेड बलून नजर आ रहा है? अनुष्का कुछ समझ नहीं पाती कि वो क्या कह रहा है। अर्जुन उसे रेड बलून देखने को कह रहा था। अनुष्का ने इधर उधर देखा तो उसे लेफ्ट साइड में कुछ रेड बलून्स नजर आए। उसने अर्जुन से कहा, हाँ मुझे रेड बलून दिख रहे हैं। जवाब में अर्जुन ने कहा, तो बस उस रेड बलून के डायरेक्शन में सीधे सीधे चली आओ। ये कहकर अर्जुन ने फोन काट दिया। अनुष्का से थोड़ी दूर पर छिपा हुआ राहुल अनुष्का पर नजर रखे हुए था। अनुष्का बलून्स की डायरेक्शन पर चलने लगती है। वो बहुत क्यूरियस थी कि अर्जुन आखिरकार करना क्या चाहता था, या फिर इवेंट ही शायद इसी तरफ हो। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक थोड़ी दूर जाने पर अंधेरे में उसे कुछ जगमगाता हुआ सा नजर आया। कुछ करीब बढ़ने पर उसे एक बड़ा सा हॉट एयर बलून नजर आया, जिस पर लाइट जगमगा रही थी। हॉट एयर बलून के पास ही एक इमेज बनी नजर आ रही थी। उसके थोड़ा करीब जाने पर आज अनुष्का समझ गई थी कि वो इमेज, वो आकृति कोई और नहीं बल्कि अर्जुन की ही थी। अनुष्का तेजी से अर्जुन के सामने आई और इससे पहले कि वो कुछ भी कहती, अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, अभी प्लीज कुछ मत कहना और कोई सवाल मत पूछना। बस थोड़ी ही देर में तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये कहकर अर्जुन अपना हाथ उसके आगे बढ़ाता है। अनुष्का बहुत कंफ्यूज्ड और क्यूरियस थी। वो हिचकते हुए, ना चाहते हुए भी अपना हाथ अर्जुन के हाथ में रख देती है, जिसे अर्जुन बड़े ही प्यार से थाम लेता है। इसके बाद अर्जुन उसे गाइड करता हुआ बेस में चढ़ता है और फिर हाथ हिलाकर दूसरी तरफ खड़े 2 लोगों को इशारा करता है। इशारे के साथ ही एयर बलून धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। न जाने क्यों अनुष्का का दिल अब थोड़ा तेजी से धड़क रहा था। शायद उसे अंदाजा था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उसका दिमाग इस बात को मानने के लिए शायद राजी नहीं था। अनुष्का ने आसपास देखा। हॉट एयर बलून धीरे धीरे ऊपर उड़ रहा था और नीचे की जमीन दूर होती जा रही थी। नीचे कुछ जगह पर रेत की छोटी छोटी चीजें हल्की हल्की तरीके से चमक रही थी और पानी में दूर दूर तक चांद की रोशनी टिमटिमा रही थी। बेस के चारों तरफ बॉर्डर में डिम लाइट लगी हुई थी, जिसमें उसे अर्जुन का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था, जो कि उसी की तरफ देख रहा था। अर्जुन ने भी कपड़े बदले हुए थे और लाइट वाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स में वो काफी हॉट लग रहा था।
कुछ देर के लिए अनुष्का बस अर्जुन को देखती रह गई और अर्जुन भी उसे ऐसी ही एक खामोशी से देखे जा रहा था। अर्जुन का दिल आज तेजी से धड़क रहा था। अब जो वो आगे कहने वाला था, करने वाला था, उसके लिए उसे बहुत हिम्मत चाहिए थी और अब तक वो हिम्मत जुटाने की कोशिश ही कर रहा था। लेकिन अब अनुष्का को सामने देखकर न जाने क्यों उसका दिल एकदम से अनईजी हो गया था। आखिर में अनुष्का ने चुप्पी तोड़ते हुए अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछा, अर्जुन ये सब क्या है? अनुष्का के इस सवाल का जवाब दिए बिना ही अर्जुन ने अनुष्का का हाथ अपने हाथ में लिया और अनुष्का की आंखों में देखते हुए सॉफ्टली कहा, अनुष्का, अब जो मैं तुमसे कहने वाला हूं उसे प्लीज ध्यान से सुनना। मैं नहीं जानता कि इसके बाद तुम कैसे रिएक्ट करोगी, लेकिन फिर भी हम बात करके बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं। मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पर कोई इवेंट नहीं हो रहा है, वो तो मैंने और वाणी ने मिलकर प्लान बनाया था ताकि तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर ला सकूं। अनुष्का ने कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन क्यों? अनुष्का अपने हाथों में अर्जुन के हाथों की गर्माहट को महसूस कर सकती थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शायद उसका दिल अर्जुन से कुछ कुछ सुनना चाहता था, लेकिन फिर भी उसका दिमाग उसे चेतावनी दे रहा था। अर्जुन ने धीरे से अनुष्का से पूछा, तुम्हें याद है ना उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मुझे पहले से कोई लड़की पसंद है? क्या तुम जानना चाहती हो कि वो लड़की कौन है? अर्जुन की ये बात सुनते ही अनुष्का का तो जैसे दिमाग क्रैश हो गया। वो तो ये बात भूल ही गई थी कि अर्जुन पहले से ही किसी और को पसंद करता है। अभी अभी तो उसके मन में एक्साइटमेंट जगी थी और अब वो डिम होती जा रही थी। अनुष्का ने फिर भी हाँ में सर हिलाया और अर्जुन का जवाब सुनने के लिए वो नीचे देखने लगी। न जाने क्यों अब उसे अर्जुन की आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब अर्जुन अनुष्का के थोड़ा करीब आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी उंगली अनुष्का के चिन पर रखी और उसका चेहरा उठाकर अपने चेहरे की तरफ करता हुआ बोला, जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ, नहीं सिर्फ पसंद नहीं, जिस लड़की से मैं बेइंतहा प्यार करने लगा हूँ, वो लड़की तुम्हें मेरी आंखों में नजर आएगी। ये सुनते ही अनुष्का पहले तो कंफ्यूज हो गई, लेकिन जब उसे अर्जुन की बात समझ में आई तब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो अर्जुन की आंखों में देखने लगी। अर्जुन की आंखों में उसे अपना ही वजूद नजर आ रहा था। उसके मन में ख्याल आया, क्या इसका मतलब वो लड़की मैं हूं? अर्जुन जैसे ही अनुष्का के मन में आए सवाल को समझ गया था, उसने अनुष्का की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, हाँ अनुष्का, वो लड़की तुम हो, तुम ही हो जिससे मुझे प्यार हो गया है। अर्जुन के मुंह से ये बात सुनकर अनुष्का एकदम से शॉक्ड हो गई थी। अनुष्का को सच में कोई उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन उसे पसंद करेगा, लेकिन अनुष्का को आगे सोचने का मौका दिए बिना ही अर्जुन ने आगे कहा, मुझे नहीं पता ये सब कैसे शुरू हुआ, लेकिन मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। और ये उस रात की बात नहीं है जिस रात हम करीब आए थे, बल्कि उससे पहले भी हॉस्पिटल में मैंने तुम्हें देखा था। शायद लोग इसे पहली नजर का प्यार कहते हैं। मुझे तुम्हें देखकर कुछ महसूस तो हुआ था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या है। और उस रात के बाद तो तुम जैसे मुझे हर जगह नजर आने लगी थी। तुम्हारा चेहरा ही मेरी आंखों के सामने बार बार आ जाता था। तब भी मैं इस बात को समझ नहीं पाया था। इस अनजानी फीलिंग से भागते हुए मैं एक मिशन के लिए तुमसे दूर चला गया था, लेकिन उसी दूरी ने मुझे एहसास दिलाया कि अब तुमसे दूर होना मुश्किल है। अनुष्का हैरानी से अर्जुन की सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसकी तो जैसे सोचने समझने की शक्ति ही गुम हो गई थी। अब उसकी आंखों के सामने अर्जुन और उसके कानों में सिर्फ अर्जुन के अल्फाज गूंज रहे थे। अर्जुन ने आगे कहा, जब मेरे वापस लौटने पर मुझे पता चला कि तुम्हें जेल हो गई है, तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि उस वक्त मैं किस दौर से गुजरा था। मैंने दिन रात एक कर दिया था तुम्हें बाहर निकालने में। मुझे बहुत अफसोस है कि उस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं था। शायद मैं तुमसे भागता हुआ मिशन के लिए नहीं गया होता तो मैं तुम्हें किसी परेशानी में ही नहीं पड़ने देता। जेल से बाहर तुम्हें दोबारा देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान में जान वापस आई हो। अर्जुन की ये सारी बातें सुनकर अनुष्का बहुत हैरान थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से अर्जुन की तरफ देख रही थी।
और अर्जुन अंदर से बहुत नर्वस फील कर रहा था कि अनुष्का इसके बाद उससे नाराज ना हो जाए और दूर ना चली जाए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए डेयर टू लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। यार, अच्छी फैकल्टी हो, टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो और फाइनली बस तगड़ा प्लेसमेंट मिले, आगे ऐसी जगह पढ़ना है। हाँ, तो संस्कृति यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। दैट्स राइट। अपने करियर के सपने को पूरा करिए संस्कृति यूनिवर्सिटी के साथ, द नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, अ प्लेस फॉर एक्सीलेंस विद द हाईएस्ट पैकेज ऑफ 54 lakhs. Admissions for BTech, MTech, BCA courses open now. Visit sanskriti.edu.in to apply now. आई लव यू अनुष्का। अर्जुन के ये शब्द अनुष्का के कानों में गूंज रहे थे। अनुष्का की बड़ी बड़ी आंखें अर्जुन को हैरानी से देख रही थी। अर्जुन की नजरें अनुष्का के चेहरे पर टिकी हुई थी, जैसे वो उसके चेहरे से उसके मन में उसके ख्यालों को पढ़ लेना चाहता था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो काफी नर्वस भी फील कर रहा था। लेकिन जब उसे अनुष्का के चेहरे पर गुस्सा नहीं नजर आया तो उसने हिम्मत करके आगे कहा, अनुष्का, मैं तुमसे जवाब की उम्मीद नहीं रख रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं इस काबिल नहीं, लेकिन फिर भी मेरा तुम्हें अपने दिल की बात बताना बहुत ज़रूरी था। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। इसलिए आज प्लीज़ कोई सवाल नहीं, सिर्फ आने वाले कुछ पल बिना किसी सवाल जवाब के मुझे दे दो। अर्जुन के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वो कितना नर्वस था। उसने बहुत प्यार से कहा, प्लीज। अर्जुन की आवाज में कुछ ऐसा था कि अनुष्का उसे मना ही नहीं कर पाई। उसने धीरे से हाँ में सर हिलाया। इसके बाद अर्जुन ने आगे बढ़कर उसकी आंखों पर एक हाथ रखा और दूसरे हाथ से उसे पलटाया, जिससे अनुष्का की पीठ उसकी तरफ थी। वो अनुष्का के इतने करीब था कि अनुष्का उसकी सांसें अपने बालों पर महसूस कर सकती थी। उसके धड़कते दिल की आवाज अनुष्का को साफ साफ सुनाई दे रही थी। अनुष्का का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। उसे ऐसा कुछ एहसास हो रहा था जिसे आज तक उसने कभी महसूस नहीं किया था, और ये एहसास उसे बुरा भी नहीं लग रहा था। अर्जुन का उसके करीब आना, उसका हाथ पकड़ना, उसे छूना उसे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि अर्जुन के पास होने से वो बेफिक्र और महफूज महसूस करती थी। अर्जुन ने धीरे से अनुष्का की आंखों से अपना हाथ हटाया और जैसे ही अनुष्का ने अपनी आंखें खोली, उसके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर उसकी सांसें थम गई थी। इतना खूबसूरत कि उसे शब्दों में ढाल पाना मुश्किल था। उसकी आंखों के सामने हजारों पेपर स्काई लैंटर्न आकाश की ओर सफर कर रही थी। उनकी जगमगाहट अनुष्का की आंखों में चमक रही थी और अचानक से ही उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल आ गई थी। उसके मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, इट्स सो ब्यूटीफुल। अर्जुन ने अनुष्का की तरफ देखकर हल्के से हंसते हुए कहा, इट्स ब्यूटीफुल। अर्जुन का मन किया कि ये वक्त यहीं ठहर जाए। पहली बार उसने अनुष्का के चेहरे पर इतनी प्रीशियस स्माइल देखी थी। उसने अनुष्का के चेहरे पर मुस्कान तो कई दफा देखी थी, लेकिन शायद ये पहली दफा था जब उसने अनुष्का को दिल से मुस्कुराते हुए देखा था। वहीं अनुष्का अपनी आंखों के सामने नजारे को पूरी तरीके से अपने मन में कैद कर लेना चाहती थी। अर्जुन की कही बात अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसे ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। उसने कहाँ कभी कुछ सोचा था कि उसके साथ भी ऐसा कुछ होगा, कि कभी एक नॉर्मल लड़की की तरह कोई उससे भी प्यार करेगा और इस तरह प्यार का इजहार करेगा। अर्जुन की हर बात उसे इस बात का एहसास दिला रही थी कि वो अर्जुन के लिए कितनी खास थी। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या इसे ही प्यार कहते हैं? तो मेरे मन में अर्जुन के लिए जो अलग सा एहसास है, क्या वो प्यार है? उसने धीरे से अपनी मन की बात को जुबान पर लाते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें मुझसे प्यार है? इसके जवाब में अर्जुन ने कहा, प्यार का एहसास ऐसा है कि अनुष्का,
मैं तुम्हें शब्दों में कभी बता नहीं पाऊंगा। जिस दिन तुम्हें एहसास होगा तुम खुद ही समझ जाओगी। और तब तक मैं इंतज़ार करूंगा कि शायद अगर कहीं कोई ऊपर वाला है तो उसे मुझ पर दया आ जाए और तुम्हें भी मेरी ही तरह मुझसे मोहब्बत हो जाए। तभी अनुष्का ने कुछ ऐसा सवाल पूछा जिससे अर्जुन भी हड़बड़ा गया था। और अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ तो? कुछ देर तक तो अर्जुन ने सोचा, जैसे वो ये इमेजिन कर रहा हो कि अगर सच में अनुष्का को उसकी जगह किसी और से प्यार हो गया तो वो क्या करेगा। उसे एहसास हुआ कि ये बात उसको सोचने में भी इतनी तकलीफ दे रही है, तो अगर ऐसा सच में हो गया तो वो क्या करेगा। अर्जुन ने एकदम से धीमी सी आवाज में अनुष्का से कहा, मुझे पता नहीं अनुष्का मैं उस वक्त क्या करूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि तुम्हारे हर फैसले की मैं बहुत इज्जत करता हूं और हमेशा करूंगा। और अगर कभी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तब भी सिर्फ मेरा प्यार ही हम दोनों के लिए काफी है। और किसी दिन तुम्हें किसी और से प्यार हो गया तब भी तुम्हारे चेहरे की रियल स्माइल ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बाद उसने अपने मन में ही कहा, चाहे वो दिन मेरे लिए कयामत के दिन जैसा क्यों ना हो। अर्जुन का बस चलता तो वो पूरा ही वक्त अनुष्का के साथ बिताना चाहता था, लेकिन रात के 11 बज चुके थे और उसे पता था कि अनुष्का ने अभी तक डिनर नहीं किया है। उसने ऑलरेडी एक स्पेशल डिनर का प्लान किया हुआ था। उसने कॉल करके उन्हें नीचे उतारने को कहा। 5 मिनट बाद दोनों एयर बलून से बाहर नीचे रेत पर थे। अर्जुन ने अनुष्का का हाथ पकड़ा और उसके साथ टहलते हुए वो एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर चलने पर अनुष्का को वहां पर एक सेटअप नजर आया जो कि कैंडल लाइट डिनर के लिए साफ साफ नजर आ रहा था। अर्जुन अनुष्का को वहां ले गया। टेबल पर अनुष्का की सारी फेवरेट डिशेस रखी हुई थी। इसे देखकर अनुष्का ने चौंकते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या क्या पसंद है? अर्जुन ने जवाब में हल्के से मुस्कुराकर कहा, अब ये तो मेरा सीक्रेट है जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इसके बाद अर्जुन ने वाइन का ग्लास उठाया और अनुष्का की तरफ बढ़ाया। अनुष्का ने भी अपनी वाइन का ग्लास उठाकर अर्जुन के ग्लास पर क्लिक किया और फिर वो वाइन पीने लगी। वाइन का टेस्ट काफी डिलीशियस था। अनुष्का के चेहरे से अर्जुन को समझ आ गया था कि उसे वाइन पसंद आई। उन्होंने रात की ठंडाहट और समंदर की हल्की सी धुन के साथ डिनर किया। डिनर के बाद अर्जुन ने अपनी जेब में से एक बॉक्स निकालकर अनुष्का की तरफ बढ़ाया। इस बॉक्स को देखकर अनुष्का एकदम चौंक गई थी। उसे लगा कि कहीं इस बॉक्स में रिंग तो नहीं। उसने कपकपाते हाथों से उस बॉक्स को ओपन किया। उसके अंदर रिंग तो नहीं बल्कि एक पेंडेंट था जो दिखने में छोटा लेकिन बहुत खूबसूरत था। प्लैटिनम के उस पेंडेंट पर छोटा सा गोल्डन कलर का रोज था जो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। अर्जुन ने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 12:30 बज चुके थे। वो नहीं चाहता था कि अनुष्का देर रात तक जागकर अपनी नींद खराब करे, क्योंकि अगली सुबह उसे कॉलेज भी जाना था। अर्जुन ने अनुष्का से घर चलने को कहा। अर्जुन की कार में बैठकर वो लोग फ्लैट के लिए निकल गए। रास्ते में अनुष्का ने अर्जुन से पूछा, ये सब तुमने वाणी और राज के साथ मिलकर प्लान किया था? जवाब में अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया। अनुष्का ने आगे कहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे तुम्हारा ये रूप भी देखने को मिलेगा। जिसके जवाब में अर्जुन ने हल्के से स्माइल करते हुए कहा, ये रूप सिर्फ तुम्हारे लिए है। अर्जुन की ये बात अनुष्का को दिल पर जाकर लगी कि अर्जुन अपना ये साइड सिर्फ उसके लिए ही रख रहा है। बाकियों के लिए वो कोल्ड स्ट्रिक्ट मिलिट्री ऑफिसर होगा, लेकिन अनुष्का के लिए तो अर्जुन सिर्फ अर्जुन था। वो पूरा वक्त जितना उसने अभी तक अर्जुन के साथ गुजारा था, इस पूरे वक्त अनुष्का के दिल में दबे जज्बातों ने जड़ पकड़नी शुरू कर दी थी। अर्जुन के लिए उसके मन में दबे एहसास और भी गहरे हो गए थे। अनुष्का समझ गई थी कि अर्जुन उसकी जिंदगी में एक खास जगह रखता था, लेकिन फिर भी वो अपने दिल की बात के लिए श्योर होना चाहती थी। उसने ये एहसास पहले कभी महसूस नहीं किया था, इसलिए अर्जुन को जवाब देने से पहले वो खुद को जवाब देना चाहती थी कि आखिर वो अर्जुन के लिए क्या फील करती है। घर पहुंचने पर अनुष्का अपने रूम में आई और फ्रेश होकर उसने कपड़े बदल लिए थे। लाइट ऑफ करके वो अपने बेड पर तो लेट गई थी, लेकिन पूरी शाम के सारे सीन अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे और अर्जुन की सारी बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी।
अर्जुन ने उसे ऐसा फील करवाया था जैसे वो दुनिया की सबसे स्पेशल लड़की हो। और अनुष्का ये बात जानती थी कि ये एहसास वो पूरी जिंदगी नहीं भूलने वाली थी। वो देर रात तक करवट बदलती रही और ऐसा ही कुछ हाल अर्जुन का भी था। उसकी आंखों से भी नींद गायब थी और उसकी आंखों के सामने अनुष्का का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। अनुष्का उससे थोड़ी दूरी पर ही थी, बस एक हॉल की दूरी, लेकिन अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों में एक बहुत बड़ा फासला हो। पूरी रात में इस बात को लेकर वो नर्वस था कि कहीं अनुष्का उससे नाराज ना हो जाए, लेकिन एंड तक अनुष्का ने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिखाया जिससे उसे लगे कि अनुष्का उससे नाराज थी। इस बात ने अर्जुन का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया था। हो सकता है कि अनुष्का के दिल में भी मेरे लिए थोड़ी सी जगह हो। आज रात ने आज उसके मन में एक नई उम्मीद जगाई थी। इसी उम्मीद में अपने नए खूबसूरत फ्यूचर के सपने सजाए नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया था। अगली सुबह उसकी नींद अलार्म घड़ी की आवाज से खुली। उसने देखा तो सुबह के 7:30 बज चुके थे। अर्जुन उठकर फ्रेश हुआ और सीधा किचन में आ गया। आज उसने अनुष्का के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाने का डिसाइड जो किया था। किचन में जाते वक्त उसने अनुष्का के कमरे की तरफ देखा जिसका गेट अभी भी लगा हुआ था। लगता है कल रात देर से सोने की वजह से अभी तक उठी नहीं होगी। मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता हूँ, फिर उसे उठा लूंगा। ये सोचकर अर्जुन फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए सामान रेडी करने लगा। करीबन 8:30 बजे तक ब्रेकफास्ट बनकर रेडी था, लेकिन अनुष्का के कमरे का दरवाजा अभी तक नहीं खुला था। अर्जुन थोड़ा कश्मकश में पड़ गया। अनुष्का को उठाऊं या नहीं? अगर उसे अभी नहीं उठाया तो वो कॉलेज का टाइम मिस कर देगी। आखिर में उसने फैसला किया कि वो दरवाजे में एक बार नॉक करेगा। अगर अनुष्का ने दरवाजा खोला तो ठीक है, वरना वो उसे नहीं उठाएगा। अर्जुन अनुष्का के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा होकर बस नॉक करने ही वाला था कि तभी अनुष्का ने वो दरवाजा खोल दिया। अनुष्का को सामने देखकर अर्जुन एकदम से चौंक गया। अनुष्का ऑलरेडी तैयार होकर उसके सामने खड़ी थी। उसने नेवी ब्लू कलर का टॉप और डेनिम की जीन्स पहनी हुई थी, पर बालों को उसने हाई पोनी टेल में बांधा हुआ था। वो मेस्मराइज्ड सा अनुष्का को देखता ही रह गया। उसने हड़बड़ा कर कहा, अब मैं बस तुम्हें उठाने के लिए आया था, ब्रेकफास्ट रेडी है। ये कहकर वो पलटकर डाइनिंग टेबल पर आ गया और अनुष्का भी उसके पीछे पीछे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। अर्जुन ने अपने हाथ से उसे ब्रेकफास्ट सर्व किया और उसके बगल में अपने लिए भी एक प्लेट लेकर बैठ गया। जैसे ही अनुष्का ने फ्रेंच टोस्ट का पहला बाइट लिया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो फ्रेंच टोस्ट तो बहुत टेस्टी बना था। उसने अर्जुन से पूछा, ये ब्रेकफास्ट तुमने बनाया है? अर्जुन ने नर्वस होकर कहा, अब हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? जवाब में अनुष्का ने हैरानी से अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, बल्कि बहुत टेस्टी है। अनुष्का के मुंह से ये बात सुनकर आज अर्जुन के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद अनुष्का के कॉलेज का टाइम हो गया था, इसलिए अनुष्का अर्जुन से बाय कहकर कॉलेज के लिए पैदल ही निकल गई। अर्जुन पहले दरवाजे पर और फिर पीछे की बालकनी पर जाकर अनुष्का को जाते हुए देख रहा था। तब तक वो उसे वैसे ही देखता रहा जब तक अनुष्का उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। इधर जब अनुष्का कॉलेज पहुंची तब तक उसकी पहली क्लास का टाइम हो चुका था। अनुष्का को अंदर आता देखकर दिशा और पल्लवी ने स्माइल करी। वहीं मायरा नफरत से उसकी तरफ देख रही थी। मेघा और दिशा के चेहरे पर भी कुछ सेम ही भाव थे। जवाब में अनुष्का ने भी दिशा और पल्लवी की तरफ देखकर स्माइल किया और अपनी बेंच पर जाकर बैठ गई। उसके बैठने के थोड़ी ही देर बाद अविराज भी क्लास में आ गया था। अनुष्का को देखते ही उसने पूछा, कल तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? और अब तुम्हारी मॉम कैसी है? जवाब में अनुष्का ने कहा, किसी की इतनी मजाल है जो मुझे परेशान करे। और मॉम भी ठीक ही है, बस कुछ दिन अब उन्हें बेड रेस्ट पर रहना होगा। अब तक क्लास टीचर भी आ चुके थे। पूरी क्लास में अनुष्का ध्यान से पढ़ती थी। लंच ब्रेक के वक्त जब अनुष्का दिशा और पल्लवी के साथ लंच कर रही थी तब उसकी नजर मायरा पर पड़ी जो गुस्से में उसे घूर रही थी। दिशा ने भी ये बात नोटिस कर ली थी। उसने अनुष्का की तरफ देखकर कहा, अनुष्का, तुम और मायरा तो सिस्टर्स हो ना, फिर वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है? जवाब में पल्लवी ने कहा, तुम कितनी बार अनुष्का से एक ही सवाल पूछोगी? तुम्हें नहीं पता क्या कि मायरा का नेचर कैसा है? अनुष्का के आने से उसका इकलौती बेटी होने का प्रिविलेज जो खत्म हो गया है।
इसलिए शायद वो अनुष्का से इतनी नफरत करती है। दिशा ने थोड़ा क्यूरियस होकर अनुष्का से कहा, अनुष्का, क्या मायरा घर में भी तुमसे ऐसे ही बर्ताव करती है? तुम्हारे मॉम डैड कुछ कहते नहीं है उसको? जब अनुष्का ने कोई जवाब नहीं दिया तो पल्लवी और दिशा को लगा कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती है, इसलिए उन्होंने चुपचाप लंच करना शुरू कर दिया। वहीं दिशा का ये सवाल सुनकर अनुष्का को अपनी मॉम और कुमार फैमिली का बिहेवियर याद आया। वो लोग उसके साथ किस तरह परायों के जैसे पेश आए थे। उसने मन ही मन सोचा, लगता है मुझे चेक करना ही पड़ेगा कि मैं सच में मॉम की बायोलॉजिकल बेटी हूं या नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए डेयर टू लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अनुष्का अपने फ्रेंड्स के साथ लंच के बाद नेक्स्ट क्लास के लिए जा रही थी कि क्लासरूम के बाहर पहुंचते ही उसे फोन की घंटी सुनाई दी। उसने वहीं रुककर कॉल रिसीव किया। यह अर्जुन का कॉल था। अनुष्का ने कॉल रिसीव करते ही कहा, हेलो। फोन के दूसरी तरफ से अर्जुन की टेंस्ड आवाज सुनाई दी। हेलो अनुष्का, आज तुम्हें शेरगिल अंकल का एक्यूपंक्चर करना था ना? जवाब में अनुष्का ने कहा, हाँ बस मैं कॉलेज से निकल ही रही हूँ, थोड़ी देर में मैं फ्लैट पर पहुंच जाऊंगी। अर्जुन ने कहा, अनुष्का आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो शेरगिल अंकल वहां तो नहीं आ पाएंगे, तो क्या तुम मिलिट्री बेस में आ जाओगी? अनुष्का ने कुछ देर सोचा। उसने शेरगिल अंकल से प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें ठीक करेगी। उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, ऐसे बीच में डिले करना ठीक नहीं था। उसने अर्जुन से कहा, हाँ मैं बेस में आ जाऊंगी। अर्जुन ने टेंस्ड वॉइस में पूछा, आर यू श्योर? यस श्योर। तभी अर्जुन के माइंड में एक बात आई। उस दिन उसने अनुष्का को सामने से एक्यूपंक्चर परफॉर्म करते देखा था। उसने अनुष्का से कंसर्न के साथ पूछा, अनुष्का एक प्रॉब्लम है। अनुष्का ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या प्रॉब्लम? जवाब में अर्जुन ने थोड़ा हिचकिचा कर कहा, तुम्हें एक्यूपंक्चर करने में 2 घंटे से ज्यादा लग जाएंगे ना? हाँ, और तुम्हें यहाँ पहुंचने में भी 1.5 घंटा लगेगा। ऐसे में तुम हॉस्टल टाइम पर वापस कैसे जा पाओगी? अनुष्का ने सोचकर कहा, हॉस्टल में तो मैं बात कर लूंगी और लौटकर मैं फ्लैट में रुक जाऊंगी। वैसे भी कल सैटरडे है तो कॉलेज नहीं जाना, अगर लेट भी हुआ तो चलेगा। अनुष्का के जवाब से निश्चिंत होकर अर्जुन ने कहा, ठीक है तो मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉलेज के बाहर मिलता हूं। अनुष्का ने सॉफ्टली कहा, ओके। क्लासेस खत्म होने के बाद अनुष्का अपने दोस्तों के साथ बाहर आई। तभी अविराज ने उसे आवाज देकर रोक लिया। उसने एक्साइटेडली अनुष्का से कहा, हे, आज रात तुम लोग बादशाह के कॉन्सर्ट में चलना चाहोगे क्या? वैसे भी कल कॉलेज नहीं है। जवाब में दिशा ने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम्हारी टाइमिंग ही गलत है अविराज, आज शाम को अनुष्का अपने फियांसे के साथ डेट पर जा रही है। ये सुनते ही अनुष्का के चेहरे पर ब्लश साफ साफ नजर में आने लगा था। उसने फिर भी दिशा की तरफ देखकर बनावटी गुस्से में कहा, क्या दिशा, तुम भी ना? तभी पल्लवी ने भी मौके पर चौका मारते हुए अनुष्का को टीज करते हुए कहा, अरे वाह अनुष्का, तुम तो ब्लश करने लगी। उन लोगों की बात सुनकर अविराज थोड़ा अपसेट हो गया था। उसे अनुष्का की एंगेजमेंट का पता था और उसे पता था कि अनुष्का ने अपने नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स की मर्जी से एंगेजमेंट की थी। इधर दिशा और पल्लवी अनुष्का का खूब मजाक उड़ा रही थी। अनुष्का ने घड़ी देखी और उसे लगा कि अर्जुन बाहर उसका इंतजार कर रहा होगा, तो वो अविराज को बाय कहकर वहां से जाने को ही थी कि अविराज ने हाथ पकड़कर उसको रोक लिया। अनुष्का ने पलटकर तुरंत ही उससे अपना हाथ छुड़वा कर कहा, अब क्या प्रॉब्लम है? जवाब में अविराज ने दबी सी आवाज में कहा, क्या तुम सच में अपने फियांसे के साथ डेट पर जा रही हो? अनुष्का ने जवाब में कहा, हाँ। अविराज ने नर्वस होकर आगे कहा, मैंने सुना है कि एंगेजमेंट ये तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है, तो फिर तुम ये क्यों कर रही हो? गिव मी अ चांस अनुष्का, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा।
हम अभी डेट कर सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। मुझे तुमसे सिर्फ एक चांस चाहिए। अनुष्का अविराज के इस बिहेवियर से शॉक्ड थी। उसे लगा था कि अविराज ऐसे ही मजाक में उससे फ्लर्ट करता होगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना सीरियस होकर उससे ये सब कुछ कहेगा। दिशा और पल्लवी ने पहले ही अविराज का अनुष्का के प्रति डिफरेंट बिहेवियर नोटिस कर लिया था, लेकिन फिर भी अभी अविराज के सडन कन्फेशन से वो दोनों भी हैरान थी। अनुष्का ने अविराज को घूरते हुए कहा, तुम होश में तो हो ना? क्या बोल रहे हो? पता है ना, आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड। अनुष्का के इस सवाल पर अविराज ने अधीरता से कहा, तो क्या हुआ? इट्स जस्ट एन एंगेजमेंट, शादी तो नहीं हुई है ना? अविराज को अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था। उसके अकॉर्डिंग उसका फैमिली बैकग्राउंड, बिहेवियर और लुक्स काफी थे किसी भी लड़की को पटाने के लिए। उसे भरोसा था कि वो अनुष्का के फियांसे से बेटर लड़का है, और अगर वो अनुष्का से अपने दिल की बात कहेगा तो जरूर ही अनुष्का अपने फियांसे को छोड़कर उसके पास आ जाएगी, और फिर धीरे धीरे वो उसका दिल भी कैप्चर कर लेगा। उसे देखकर अनुष्का ने मन ही मन सोचा, दिस इडियट। अनुष्का को अविराज की बातों में बचपना नजर आ रहा था। उसने कभी उसे मैच्योर समझा ही नहीं था। अनुष्का ने शांति से उसकी तरफ देखा और आराम से कहा, पहली बात तो ये कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू बी मोर आउटस्टैंडिंग देन माई फियांसे। इतनी एज में उन्होंने इतना कुछ अच्छा किया है ना कि तुम उनकी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं हो। और दूसरी बात तो ये कि मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ, और मेरी जिंदगी में ना अभी सिर्फ वही है, चाहे हमारी शादी ना हुई हो। और तीसरी बात, मेरे लिए वो बहुत खास है और उनकी जगह और कोई नहीं ले सकता। अनुष्का ने नोटिस किया कि उसकी बातों के साथ साथ अविराज के चेहरे का भी रंग उड़ गया है, और वो सर झुकाकर उसके सामने खड़ा था। तब अनुष्का खुद ही चुप हो गई। उसका इरादा अविराज को हर्ट करने का नहीं था, लेकिन वो किसी भी तरीके की ट्रायल फीलिंग में नहीं पड़ना चाहती थी। उससे अविराज एक अच्छा इंसान लगता था जिसमें अभी भी बचपना बाकी था, इसलिए वो उसे इतने आराम से टैकल कर रही थी। अगर उसकी जगह कोई और खड़ा होता तो अब तक तो अनुष्का उसका मुंह तोड़ चुकी होती और सामने वाला इंसान जमीन पर पड़ा होता। अनुष्का ने भले ही ये बात बड़े आराम से कही हो, लेकिन अविराज के मन को अनुष्का की हर एक बात दिल में चुभती हुई सी लग रही थी। अनुष्का ने सॉफ्टली अविराज की तरफ देखते हुए कहा, लोग अविराज, हम अच्छे दोस्त हैं और तुम चाहो तो हम आगे भी अच्छे दोस्त रह सकते हैं। अभी मेरे फियांसे बाहर मेरा वेट कर रहे होंगे, सो बाय। अविराज इतना बेवकूफ नहीं था कि वो अनुष्का की बातों का मतलब ना समझ पाए। वो समझ गया था कि अनुष्का के कहने का मतलब यही था कि अगर उसे अनुष्का का दोस्त बने रहना है तो अपनी मन की फीलिंग को खत्म करना पड़ेगा। अनुष्का ने अपनी बात करी और पलटकर कॉलेज के गेट की तरफ जाने लगी। दिशा और पल्लवी ने उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं कहा और बस अनुष्का के पीछे पीछे वो भी बाहर निकल आई। अनुष्का गेट के बाहर आकर खड़ी हुई थी कि उसके फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही उसे अर्जुन की आवाज सुनाई दी। हेलो अनुष्का, मैं किसी काम से फंस गया था, इसलिए मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया, लेकिन मैंने निशांत को भेजा है, वो कॉलेज के गेट के बाहर ही तुम्हारा वेट कर रहा होगा। अर्जुन की बात सुनकर अनुष्का ने ओके कहा और कॉल डिस्कनेक्ट करके इधर उधर देखने लगी। तभी उसे निशांत नजर आया, जो एक गाड़ी के पास खड़ा होकर उसे ही देखकर हाथ हिला रहा था। अनुष्का धीरे धीरे निशांत की तरफ बढ़ी और इससे पहले कि वो निशांत के सामने पहुंचती, अविराज तेजी से उसकी बगल से भागता हुआ निशांत के सामने आया और गुस्से में उसके मुंह पर पंच पे पंच मारने लगा। अनुष्का अविराज को देखकर एकदम से हैरान हो गई थी। पहले तो निशांत ने अविराज से बचने की कोशिश करी, लेकिन अब अविराज नहीं रुका तो निशांत ने भी पलटकर उस पर मुक्के मारना शुरू कर दिया। निशांत को अविराज को मारते हुए देखकर पल्लवी ने कंफ्यूज होकर अनुष्का से कहा, ये अविराज इस लड़के को क्यों मार रहा है? कहीं इसने इस लड़के को तुम्हारा फियांसे तो नहीं समझ लिया है? अनुष्का को भी लगा कि शायद ऐसा हो सकता है और तुरंत ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो जल्दी से उन दोनों की तरफ भागी और बिना कुछ कहे अविराज का कॉलर पकड़कर उसे निशांत से अलग किया, लेकिन अविराज ने कसकर निशांत को पकड़ा हुआ था, इसलिए अनुष्का को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा और उसकी वजह से अविराज निशांत से दूर होकर गिरते गिरते बचा। अनुष्का ने गुस्से में अविराज से कहा, आर यू क्रेजी? क्या कर रहे हो तुम? अविराज इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसकी आंखें लाल हो गई थी
और उसने जोर से अपनी उंगलियों को अपनी मुट्ठी में भींच कर रखा हुआ था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके दांत पीसते हुए कहा, ये तुम्हारा फियांसे? इस इंसान के लिए तुमने मुझे रिजेक्ट किया ये कहकर कि मैं इसकी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं हूं, इसके लिए? अविराज ने निशांत की तरफ पॉइंट आउट करके कहा। इस वक्त अनुष्का भी गुस्से में उबल रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ कि अर्जुन उसे पिक करने नहीं आया, वरना अविराज तो उस पर भी हाथ उठा देता। हालांकि अनुष्का को यकीन था कि अविराज अर्जुन का बाल भी बांका नहीं कर सकता था, लेकिन वो फिर भी अर्जुन के सामने इस तरीके का कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। और अब उसे अविराज पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसे कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि भले ही अविराज ने अर्जुन को नहीं निशांत को मारा हो, लेकिन उसे क्या हक है किसी पर भी हाथ उठाने का? अनुष्का कोई उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने अविराज का कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं किया, क्या इसलिए उसने ये सब किया? उसे पता था कि मेरा फियांसे मुझे लेने आने वाला है, इसलिए उसने जानबूझकर ये सब किया। अनुष्का को गुस्से में देखकर अविराज से अब बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या अनुष्का को पूरी दुनिया में सिर्फ ये निशांत ही मिला था? अगर अनुष्का को पता चलेगा ना कि यही वो आदमी है जिसके गुंडों से इसने मुझे बचाया था, तब क्या होगा? अपने गुस्से में अविराज ये तक भूल गया था कि अगर निशांत अनुष्का का फियांसे होता तो उसे जरूर पता होता। उसने अनुष्का की तरफ देखा जो निशांत के सामने खड़ी थी। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, आर यू ब्लाइंड और व्हाट? तुम्हारी चॉइस इतनी घटिया कैसे हो सकती है? अब तो अनुष्का से बिल्कुल भी रहा नहीं गया और वो अविराज के सामने खड़े होकर उसका कॉलर पकड़ कर कहने लगी, बस बहुत हुआ। मेरी चॉइस कैसी भी हो ना, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम होते कौन हो? अगर ऐसे ही तुम्हारा हाल रहा ना तो तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड भी तुम्हें मुझसे पिटने से नहीं बचा पाएगा। आज के बाद मेरे किसी भी काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि हम कभी दोस्त भी थे। ये कहकर अनुष्का पलटी। उसने निशांत की तरफ देखा जिसके चेहरे पर खरोंचों के निशान साफ दिख रहे थे। अनुष्का को इस वक्त निशांत पर दया आ रही थी, जो बिना किसी बात के अविराज से पिट गया था और उसे अविराज पर अब और गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते थे जो बिना सोचे समझे फैसले ले लेते थे और खुद को सबसे ऊपर समझते थे। अनुष्का ने निशांत से सॉफ्टली पूछा, आर यू ओके? जवाब में निशांत ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, आई एम ओके, लेट्स लीव। ये कहकर निशांत ने एक नजर अविराज पर डाली और फिर अनुष्का के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गया। लेकिन अविराज अब भी मानने को तैयार नहीं था। उसने गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए अनुष्का से कहा, अनुष्का इसी वक्त गाड़ी से उतर जाओ, अदरवाइज यू विल रिग्रेट इट। ये कहकर अविराज कार के पास पहुंचा ही था, लेकिन तभी निशांत ने कार स्टार्ट करी और तेजी से वहां से निकल गया। अविराज कार के पीछे दौड़ा, लेकिन कार उसके सामने से निकल गई। ये सब तमाशा कॉलेज के सामने हुआ था, इसलिए वहां के लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। अनुष्का और अविराज को इस तरह से लड़ते देखकर उन लोगों को तो बहुत अच्छा लगा जो अविराज और अनुष्का की दोस्ती से जलते हों या उन दोनों को पसंद करते हों। इधर अविराज दांत पीसता हुआ गुस्से में बोला, डैम इट अनुष्का, तुम चाहे मेरा यकीन करो ना करो, लेकिन मैं निशांत को तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगा। वो तुम्हारे लायक नहीं है। वहीं अविराज को इस तरह देखकर एक लड़की ने कमेंट किया, वो बेचारा अविराज, अनुष्का ने ना ये ठीक नहीं किया। हाँ, अगर अनुष्का की जगह मैं होती ना तो मैं तो अविराज जैसे लड़के को
होगी, वरना अविराज ऐसे रिएक्ट नहीं करता। यार, अच्छी फैकल्टी हो, टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो और फाइनली बस तगड़ा प्लेसमेंट मिले, आगे ऐसी जगह पढ़ना है। हाँ, तो संस्कृति यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। दैट्स राइट। अपने करियर के सपने को पूरा करिए संस्कृति यूनिवर्सिटी के साथ, द नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, अ प्लेस फॉर एक्सीलेंस विद द हाईएस्ट पैकेज ऑफ 54 lakhs. Admissions for BTech, MTech, BCA courses open now. Visit sanskriti.edu.in to apply now. अनुष्का पहले ही निशांत से मिल चुकी थी। जब उसने पहली बार अर्जुन के फ्लैट पर शेरगिल अंकल का एक्यूपंक्चर किया था, और अब निशांत की बातें और अविराज का बिहेवियर देखकर अनुष्का सोच में पड़ गई। उस दिन फ्लैट में शेरगिल अंकल जिस बिगड़े हुए बेटे के बारे में बातें कर रहे थे, तो क्या वो अविराज था? लेकिन उस दिन शेरगिल अंकल के बारे में पता चला था कि उनका एक ही बेटा है, तो क्या अविराज और निशांत कजिन्स हैं? उसने अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए निशांत से पूछा, क्या अविराज तुम्हारा कजन है? ये सुनकर निशांत का मुंह लटक गया। हालांकि उसने अनुष्का के सामने अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश करी। पब्लिक के सामने वो तो कमांडर इन चीफ शेरगिल अंकल का बायोलॉजिकल बेटा और अविराज का बड़ा भाई था। उसने मन ही मन सोचा, मैंने सोचा नहीं था कि अर्जुन अनुष्का को बता देगा कि मैं अविराज का सगा भाई नहीं हूं। निशांत ने हल्की सी स्माइल के साथ अनुष्का से कहा, मेरे डैड शेरगिल सिंह ही हैं। मैं काफ़ी छोटा था जब मेरे बायोलॉजिकल फादर ने एक मिशन के दौरान डैड की जान बचाई थी और इसी में उनकी जान चली गई थी। तो आउट ऑफ गिल्टी मेरे डैड ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। हालांकि वो मेरे असली पिता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ में और अविराज में कभी कोई ऐसा फ़र्क नहीं किया है। मेरे लिए अब ये दोनों ही मेरी असली फैमिली हैं। अनुष्का ने हल्के से सर हिलाकर कहा, आई सी। अनुष्का को लगा था कि निशांत शेरगिल अंकल का असली बेटा होगा। तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसने एक डिटेल तो मिस कर दी, क्योंकि देखने में तो अविराज शेरगिल अंकल की तरह दिखता था और ये बात उसने पहले नोटिस नहीं की थी। गाड़ी में बैठे बैठे निशांत ने अनुष्का से फेमिलियर होने के लिए उसकी एजुकेशन और एक्यूपंक्चर की टेक्निक्स को लेकर उससे बातें करनी शुरू कर दी थी। उसे समझ में आ गया था कि अर्जुन के लिए अनुष्का इम्पॉर्टेंट थी और इसी वजह से वो अनुष्का के साथ अच्छी फ्रेंडशिप क्रिएट करना चाहता था। लेकिन पूरे सफर में अनुष्का सिर्फ निशांत के सवालों का जवाब दे रही थी। उसने अपनी तरफ से कोई भी कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं की। वैसे भी उसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार अविराज और निशांत का फाइटिंग सीन घूम रहा था। उसके मन में बार बार ही ये सवाल उठ रहा था कि अविराज ने इस तरीके से रिएक्ट क्यों किया, वो इतना ज्यादा गुस्से में क्यों था। अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए उसने निशांत से एक सवाल पूछा, डू यू हैव अ बैड रिलेशनशिप विद अविराज? जवाब में निशांत ने हल्के से स्माइल करी, लेकिन उसकी स्माइल हल्की सी स्टिफ थी, जिससे साफ साफ समझ आ रहा था कि वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। इट्स नॉट बैड, बस अविराज को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसकी वजह से वो मुझसे नाराज रहता है। खैर, उसके लिए मैं उसका सगा भाई थोड़ी ना हूँ, और अभी वो छोटा है, नासमझ है। जब वो जिम्मेदार हो जाएगा तब धीरे धीरे चीजें शायद ठीक हो जाएंगी। अनुष्का को ये सब सुनने में शुरुआत में तो ऐसा लगा कि निशांत एक बहुत अच्छा भाई है और अपने छोटे भाई की बहुत फिक्र करता है। लेकिन अनुष्का कोई मामूली लड़की तो थी नहीं। उसने ऐसे डबल हार्टेड लोगों से बात की है और इसलिए निशांत की हर एक बात उसे प्रॉब्लमैटिक लगी। निशांत की बात सुनने के बाद कोई भी इंसान यही सोचता कि निशांत मैच्योर और अच्छा बड़ा भाई है, जबकि अविराज एक अनरीजनेबल और इमैच्योर छोटा भाई। कोई भी अज्यूम कर लेगा कि अविराज का टेम्पर ठीक नहीं है, जो वो अपने अडॉप्टेड बड़े भाई से अच्छे से पेश नहीं आता। निशांत से अनुष्का जिस दिन पहली बार मिली थी, उसे तभी रियलाइज हुआ था कि ये आदमी कोई सीधा साधा नहीं है जितना ये नजर आता है। निशांत की बात का कोई जवाब न देकर अनुष्का ने हल्के से स्माइल कर दी। अनुष्का का कोई जवाब ना देखकर निशांत ने आगे कहा, डोंट वरी अबाउट हिम। हालांकि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं होगा, तुम उसे गलत मत समझना। जवाब में अनुष्का ने कहा,
आई नो उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था। अनुष्का का ये जवाब निशांत के लिए अनएक्सपेक्टेड था। उसे तो लगा था कि अनुष्का अविराज की कंप्लेंट करेगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने खुद देखा था कि अनुष्का ने कितने बुरे तरीके से अविराज को डांटा था। लेकिन अभी अनुष्का कोई कंप्लेन करने की बजाय अविराज का साइड लेकर कह रही थी कि उसे पता है कि अविराज का कोई गलत इंटेंशन नहीं है। निशांत ने सॉफ्टली स्माइल करते हुए अनुष्का से आगे कहा, अगर अविराज क्लास में तुम्हें आगे परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उसे समझाऊंगा। लेकिन अनुष्का ने निशांत की बात को डिनाई करते हुए कहा, थैंक यू, लेकिन आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अविराज एक अच्छा लड़का और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। वो मुझे परेशान नहीं करेगा और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मैं खुद क्लियर कर लूंगी। ये सुनकर निशांत के चेहरे पर स्माइल तो थी, लेकिन वो स्माइल उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। इसके बाद निशांत ने बात पलट दी और अर्जुन के बारे में बात करने लगा। अगर कोई भी निशांत से मिलता तो उसे लगता कि वो बहुत ही इजी गोइंग इंसान है जिसके साथ आप बिल्कुल ऑकवर्ड फील नहीं करोगे। लेकिन अनुष्का ने निशांत के असली चेहरे को अंडरस्टैंड कर लिया था। वो समझ गया था कि अविराज इतना गुस्से में क्यों भड़का था, और अब उसे लग रहा था कि अविराज के साथ उसे सारी बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। इसलिए अनुष्का ने अपने पर्स में से अपना फोन निकाला और अविराज को एक मैसेज सेंड किया जिसमें लिखा था, तुम्हें निशांत से क्या प्रॉब्लम है। 1 मिनट के अंदर ही अविराज का रिप्लाई भी आ गया, उसने तुमसे ये सब कहा ना? मुझे उससे प्रॉब्लम ही नहीं, बल्कि मुझे उससे नफरत है। जवाब में अनुष्का ने मैसेज लिखा। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने तो कहा कि तुम उसके एक बहुत अच्छे बड़े भाई हो और मुझे तुम्हें मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। जवाब में एंग्री इमोजी के साथ अविराज ने रिप्लाई किया, यही तो उसका स्टाइल है, लोगों के सामने अच्छा बनने का। अनुष्का, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, बल्कि वो सच में अच्छा इंसान नहीं है। अनुष्का ने जवाब में कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि निशांत इस बीच में उससे अपने डैड के बारे में बातें करने लगा था। तभी थोड़ी देर बाद अविराज का एक और मैसेज आया, देखो अनुष्का, मेरी दोस्त होने के साथ साथ तुमने एक बार मेरी जान भी बचाई है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम एक घटिया इंसान के हाथों बर्बाद हो जाओ। निशांत ऐसा नहीं है जैसे वो बाहर से दिखता है, एक बहुत ही खतरनाक इंसान है जिसका असली चेहरा देखना लगभग नामुमकिन है। मुझे नहीं पता कि वो तुमसे क्या चाहता है, लेकिन एक बात तो तय है कि इंसान बिना किसी पर्पस के कुछ नहीं करता। अगर वो तुम्हारे साथ है ना, तो इसके पीछे उसका कोई ना कोई गलत मकसद जरूर होगा। आई होप कि तुम अपनी आंखों से पर्दा हटा लो और उसकी असलियत देखने की कोशिश करो। डोंट बी अ फूल। जब अनुष्का ने इतना बड़ा मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे पर तो स्माइल आ गई थी। उसने अविराज को रिप्लाई किया, तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि निशांत मेरा बॉयफ्रेंड है? काफी देर तक जब अविराज का रिप्लाई नहीं आया तो अनुष्का समझ गई कि अविराज को शॉक लगा होगा, क्योंकि उसने तो खुद से ही अज्यूम कर लिया था कि निशांत अनुष्का का फियांसे है। करीबन 5 मिनट बाद अविराज का रिप्लाई आया, डैम इट, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा फियांसे तुम्हें लेने आने वाला है। जवाब में अनुष्का ने मैसेज किया, मेरा फियांसे किसी इंपॉर्टेंट काम में उलझ गया था, इसी वजह से उन्होंने निशांत को भेजा। एक और बात, निशांत और मेरे फियांसे में ना जमीन आसमान का फर्क है। तुम उन दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हो? इसलिए काम डाउन एंड ऑल्सो गिव अप, क्योंकि मुझे मैच्योर और रिलायबल टाइप के लड़के पसंद हैं, जो क्वालिटी तुम में तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी अविराज का एक ऐसा रिप्लाई आया कि अनुष्का इतनी शॉक्ड हो गई कि उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। डोंट टेल मी योर बॉयफ्रेंड नेम इज शेरगिल सिंह। अनुष्का हैरान थी कि अविराज का दिमाग किस डायरेक्शन में चलता है। उसने मन ही मन सोचा, पता नहीं ये लड़का इस तरीके की बात कैसे सोच सकता है, डंब कहीं का। उसकी इस बात से अनुष्का इतनी इरिटेट थी कि उसने अविराज को रिप्लाई तक नहीं दिया। 5 मिनट बाद अविराज का एक और मैसेज आया, ओह माय गॉड अनुष्का, आर यू सीरियस? तुम्हें पता भी है शेरगिल सिंह कौन है? जवाब में अनुष्का ने 2 टूक का आंसर दिया, तुम्हारे डैड। करीबन 5 मिनट बाद अविराज का रिप्लाई आया, तुम्हें पता है वो मेरे डैड हैं, उसके बाद भी तुम उनके साथ हो? अनुष्का, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? देखो, मेरे डैड की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए तुम उनकी बातों में मत आना, और तुम्हारे लिए उनके साथ रहना बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। उनकी उम्र भी तो तुमसे कितनी ज्यादा है और तुम दोनों बिल्कुल इनकम्पैटिबल हो, इसलिए आज ही तुम उनसे ब्रेकअप कर लो। वैसे क्या ये पॉसिबल है कि तुम मुझे पहले से जानती थी, इसलिए उस दिन तुमने मेरी जान बचाई? क्या तुम मेरे जरिए मेरे डैड तक पहुंचना चाहती थी? देखो अनुष्का,
भले ही मेरे डैड कमांडर इन चीफ हैं, लेकिन वो बिल्कुल तुम्हारे लायक नहीं है और मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में अपनी स्टेप मदर नहीं बनने दूंगा। इधर अपने कमरे में बैठा अविराज बिल्कुल पागल सा हुआ जा रहा था। वो अपना फोन पकड़े बस स्क्रीन पर घूर रहा था। उसने मन ही मन सोचा भी, मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जिसको पसंद करता हूँ वो मेरी स्टेप मदर कैसे बन सकती है? और मेरे डैड ने मुझे बताया भी नहीं। माना वो मुझसे गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाएंगे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ऐसा होने दूंगा। ये सोच सोचकर उसने गुस्से में अपने फोन को किक कर दिया और अपने आसपास पड़े सारे सामान को फेंक दिया। नीचे का फर्श तकिए और टूटे फूटे टुकड़ों से भरा पड़ा था। उसने कमरे में ही जोर से आवाज लगाकर कहा, गाड़ी निकालो, मुझे अभी के अभी मिलिट्री में जाना है। वहीं अनुष्का को अविराज की सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो ये सोच रही थी कि अविराज कितना बड़ा इडियट है और अब उसे अविराज को टीज करने में मजा आ रहा था। इसलिए उसने जानबूझकर थोड़ी देर तक अविराज को कोई रिप्लाई नहीं दिया ताकि वो उसे मिसअंडरस्टैंड करता रहे। वहीं इतनी देर में निशांत अनुष्का को फोन पर चैट करते हुए देख रहा था। उसने अनुष्का से पूछा, क्या तुम अर्जुन भाई से बात कर रही हो? ऐसे तो भाई पूरे दिन सीरियस फेस लेकर घूमते हैं, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो इतनी देर तक किसी से बात भी कर सकते हैं। वैसे क्या भाई जब भी तुम्हारे साथ होते हैं वो इतनी बातें करते हैं? अनुष्का को निशांत का उसकी और अर्जुन की प्राइवेसी पर इंटरफेरेंस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और फिर जवाब में उसने नॉर्मली कहा, मैं अर्जुन से नहीं बल्कि अपने दोस्त से बात कर रही थी। अनुष्का के जवाब से निशांत को थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट फील हुई और वो सामने देखकर चुपचाप ड्राइव करने लगा। अनुष्का ने दोबारा अपना फोन हाथ में लेकर अविराज को एक रिप्लाई दिया, इडियट, तुम्हारे दिमाग में यही सब चलता रहता है क्या? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मेरे फियांसे का नाम अर्जुन सिंह राठौर है, सो डोंट वरी, मैं कोई तुम्हारी स्टेप मदर नहीं बनने वाली। वैसे पहले तुम्हें लगा कि निशांत मेरा फियांसे है तो तुमने मुझसे कहा कि वो अच्छा लड़का नहीं है और अब तुमने ये असम्पशन लगा लिया कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर बनने वाली हूँ और तुमने कहा कि तुम्हारे डैड की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे डैड से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। आखिर में तुम चाहते क्या हो? ये मैसेज करने के बाद अनुष्का के दिमाग में एक और बात आई। उस दिन फ्लैट में शेरगिल अंकल अपने बेटे के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि अविराज के बारे में, और उनकी बातों से साफ जाहिर था कि वो अविराज से काफी नाखुश थे। और अब निशांत का बिहेवियर देखकर अनुष्का को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि शेरगिल अंकल की इस नाराजगी का कारण क्या हो सकता था। उसने अविराज को एक और मैसेज किया, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने डैड से आराम से बात करनी चाहिए। मुझे पता है तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक बात तो कंफर्म्ड है कि वो तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं और शायद तुम भी उनकी। जब काफी देर तक अनुष्का को रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने सोचा कि शायद अविराज उस पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा होगा और उसे उसके और उसके डैड के मैटर में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए था। उसने मन ही मन सोचा, मैं कल इससे कॉलेज में बात कर लूंगी। अब तक वो लोग मिलिट्री बेस भी पहुंच चुके थे। गेट से अंदर आने के बाद करीब 5 मिनट ड्राइव करने के बाद निशांत की कार स्पेशल फोर्स टीम के बेस पर पहुंची। स्पेशल फोर्स टीम का बेस नॉर्मल मिलिट्री बेस से काफी दूरी पर था। मिलिट्री बेस के गेट के अंदर पहुंचने के बाद निशांत अनुष्का को अलग अलग सेक्शंस के बारे में बता रहा था। स्पेशल फोर्स टीम के बेस पहुंचने पर निशांत ने उसे स्पेशल फोर्स टीम के बारे में काफी सारी बातें बताई और साथ ही साथ अर्जुन की भी वो बहुत तारीफ कर रहा था। जवाब में अनुष्का सिर्फ मुस्कुराती रही। इधर अविराज फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। वो जल्द से जल्द मिलिट्री बेस पहुंचकर अपने डैड से बात करना चाहता था। वो पहले से ही निशांत वाली बात को लेकर अपने डैड से काफी नाराज था, लेकिन अब वो किसी भी हाल में अनुष्का को अपने डैड से शादी नहीं करने दे सकता था। आखिर अनुष्का को मेरे ही डैड मिले थे और उनके लिए ही उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। डैम इट, ये क्या काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अनुष्का और अपने डैड के रिश्ते के बारे में सोच सोच कर ही उसका मूड खराब हो रहा था। डैड, आपने ये अच्छा नहीं किया। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी डेयर टू लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हे, तूने क्या डिसाइड करा? वही जो हमेशा से एम था कि सपने पूरे करने हैं। अच्छा, मतलब कर दिया संस्कृति यूनिवर्सिटी में अप्लाई फाइनली। That's right. अपने करियर के सपने को पूरा करिए संस्कृति यूनिवर्सिटी के साथ।
the #1 University of Uttar Pradesh, a place for excellence with the highest package of 54 lakhs. Admissions for BTech, MTech, BCA courses open now. Visit sanskriti.edu.in to apply now. निशांत ने गाड़ी पार्क करी और अनुष्का को गाइड करते हुए स्पेशल फोर्स मिलिट्री बेस के एंट्रेंस तक ले आया। अनुष्का जैसे ही स्पेशल फोर्स मिलिट्री बेस के एंट्रेंस पर खड़ी हुई, उसने अर्जुन को सामने इंतजार करता हुआ पाया। अर्जुन जैसे ही मीटिंग से फ्री हुआ था, वो तुरंत ही एंट्रेंस पर आकर खड़ा हो गया था। उसकी नजरें बार बार गेट की तरफ जा रही थी, जहां से जो गाड़ी अंदर आती थी वो उसे देखता। करीबन 20 मिनट से वो वहीं पर टहलता हुआ अनुष्का का इंतजार कर रहा था। अनुष्का ने जैसे ही अर्जुन को देखा, उसे खुद भी पता नहीं चला कि उसके कदम पहले से ज्यादा तेजी से चलने लगे थे। वहीं अर्जुन सुबह ही अनुष्का से मिला था, लेकिन फिर भी अभी उसे सामने पाकर उसका मन किया कि वो दौड़कर उसे गले से लगा ले। हालांकि वो अपनी लिमिट जानता था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर अनायास ही एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। अर्जुन को इस तरह से देखकर तो निशांत भी बहुत शॉक्ड था। अर्जुन के करीब जाते जाते अनुष्का ने नोटिस किया कि बिल्डिंग के साइड वाली दीवार के पास से काफी सारे लोग छुप छुप कर उन्हीं की तरफ झांक रहे थे। अनुष्का को समझ नहीं आया कि वो लोग उसे इस तरह से क्यों देख रहे थे। उसे अंदाजा ही नहीं था कि अर्जुन की एंगेजमेंट की खबर से मिलिट्री बेस में कितना हंगामा हुआ था। और जब एक सोल्जर को पता चला कि अर्जुन की फियांसे मिलिट्री बेस आने वाली है, तो ये खबर तो आग की तरह बाकी सोल्जर्स में भी फैल गई थी। और उन्हीं में से कुछ लोग हिम्मत करके वहां पर अनुष्का को देखने आए थे। अर्जुन की नजरें खुद पर पाकर अनुष्का अंदर से बहुत शाय फील कर रही थी। उसके चेहरे पर भी शर्म का गुलाबीपन साफ साफ नजर आ रहा था। उसकी याददाश्त आने से पहले वो अर्जुन से बेतहाशा नफरत करती थी, इतनी कि उसकी शक्ल तक देखना उसे गवारा नहीं था। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि उसी की तरह अर्जुन भी मायरा और उसकी मॉम की जाल में फंस गया था। वहीं अर्जुन को भी अनुष्का के उसके प्रति इस बिहेवियर में डिफरेंस समझ में आने लग गया था। और अनुष्का को अपने इतने पास देखकर उसके मन में अभी भी ये डर था कि कहीं वो दोबारा से उससे उतनी ही नफरत ना करने लग जाए। उसने मन ही मन सोचा, नहीं, अनुष्का की आंखों में मैं अपने लिए नफरत नहीं सहन कर सकता। वैसे ही अनुष्का का मिलिट्री बेस में ये पहला विजिट था। हालांकि वो यहाँ पर कमांडर इन चीफ की बीमारी के ट्रीटमेंट की वजह से आई थी, लेकिन फिर भी ये वही जगह थी जहाँ पर अर्जुन अपना पूरा दिन गुजारता था, जहाँ पर वो रहता था। जैसे ही उसने अनुष्का को इस जमीन पर देखा, उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ गई। उसका घर था और अनुष्का का उसके घर में पहला कदम। अर्जुन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और सिर्फ अनुष्का का नाम ही ले पाया था। इतने में ही पीछे से विसल्स और हूटिंग्स की आवाजें आने लगी। उनकी आवाज सुनकर अनुष्का समझ गई थी कि बाकी के सोल्जर्स उसे और अर्जुन को टीज कर रहे थे। जब सोल्जर्स ने नोटिस किया कि अर्जुन उन्हें बिल्कुल नहीं डांट रहा है, बल्कि अर्जुन के चेहरे पर तो स्माइल है, तो उनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई और विसल्स और हूटिंग की आवाज और जोर जोर से आने लगी। अनुष्का उनकी हरकत से बिल्कुल हैरान थी और अब वो और शाय फील करने लगी थी। वहीं अर्जुन के चेहरे पर प्राउडनेस साफ साफ नजर आ रही थी। सोल्जर्स ने जब मेन एंट्रेंस पर अर्जुन को अनुष्का को देखकर इस तरीके से जेंटली स्माइल करते हुए देखा, तो उनके मन में तो पहला ख्याल यही आया कि उनका कोल्ड डेविल तो ये हो ही नहीं सकता है। अर्जुन का ये जेंटल अपीयरेंस उसके कोल्ड अपीयरेंस से बिल्कुल ऑपोजिट था, जो कि सोल्जर्स रोज देखा करते थे। अनुष्का ने धीरे से तिरछी नजर से एंट्रेंस की तरफ देखा तो वो शॉक्ड रह गई। पहले तो वहां पर 10 से 15 लोग ही थे और अब तो 100 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पर नजर आ रही थी। इतने सारे लोगों को देखने से अनुष्का चाहे कितना भी शांत रहने की कोशिश करती, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी एम्बैरेसमेंट नजर आने लगी थी। और अभी उसने अपने इमोशंस को संभाला ही था कि एक सोल्जर के चिल्लाने की आवाज आई, हेलो भाभी। इस बार तो अनुष्का का चेहरा बिल्कुल ही शर्म से लाल हो गया था। इसके बाद एक नहीं बल्कि सारे के सारे सोल्जर्स एक साथ जोर जोर से चिल्लाने लगे, भाभी भाभी भाभी। अनुष्का के चेहरे पर भी गुस्से की बजाय शर्म देखकर अर्जुन को बहुत राहत महसूस हुई।
उसे लगा नहीं था कि अनुष्का इस तरीके से रिएक्ट करेगी। ये तो छोड़ो, उसे ये तक नहीं लगा था कि उसके सोल्जर्स इस तरीके से बिहेव करेंगे। उसने जब अनुष्का को सिमटते हुए देखा तब जाकर उसने सोल्जर्स की तरफ नजर उठाकर घूरा। जब सोल्जर्स ने उसे देखा कि आज उन्हीं की तरफ वो कोल्डली देख रहा है तो फिर वो हड़बड़ी में फटाफट वहां से भाग निकले। निशांत वहीं अनुष्का के पीछे खड़ा था। अर्जुन ने निशांत की तरफ देखकर कहा, मैं और अनुष्का डिनर करके 1 घंटे में अंकल के पास से आते हैं, तुम उन्हें इन्फॉर्म कर देना। ये कहकर उसने अनुष्का की तरफ देखकर उसे साथ चलने का इशारा किया। अनुष्का ने तुरंत ही निशांत की तरफ देखकर कहा, अंकल से कहना कि अभी नाइट वाली मेडिसिन ना लें। जवाब में निशांत ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम लोग डिनर करके आओ, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। अर्जुन और अनुष्का पलटकर वहां से जाने ही वाले थे कि निशांत ने उन्हें रोकते हुए कहा, वेट, अर्जुन भाई, आप प्लीज अविराज की हरकतों से नाराज मत हो ना, मैं उसे समझा लूंगा, वो अभी भी बच्चा ही है, प्लीज आप उसकी हरकतों को सीरियसली मत लेना। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया कि निशांत किसके बारे में बात कर रहा है और वहीं अनुष्का उसकी चाल समझने लगी थी। अर्जुन ने निशांत की तरफ कंफ्यूजन में देखते हुए कहा, क्या मतलब, कैसी हरकतें? अर्जुन की ये बात सुनकर निशांत एकदम हैरान था। उसने एक नजर अनुष्का की तरफ देखा जो कि उसी की तरफ देख रही थी। तभी उसके मन में एक सवाल आया, क्या अर्जुन भाई को अविराज के इंटेंशंस के बारे में नहीं पता? और वहीं निशांत को देखकर अनुष्का के मन में ख्याल आया, इस तरीके का डबल डीलर इंसान मायरा के बिल्कुल मैच का है। तभी अर्जुन की गंभीर आवाज सुनाई दी, मैंने कुछ पूछा तुमसे, अविराज की क्या हरकत, और तुम अनुष्का को ऐसे क्यों देख रहे हो? अर्जुन के सवाल पर निशांत हड़बड़ा गया था। वो समझ गया था कि अब अर्जुन को गुस्सा आ रहा है, लेकिन जल्दी उसके मन में ख्याल आया और उसने जानबूझकर अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे करे जिससे कि ये लगे कि उसे एम्बैरेसमेंट हो रही है। उसने एक नजर दोबारा अनुष्का को देखा और फिर सर झुका लिया। उसके एक्सप्रेशन से ये क्लियर नजर आ रहा था कि वो अनुष्का के किसी प्राइवेट मैटर को छुपा रहा था और अर्जुन के सामने वो यही दिखाना चाहता था। अनुष्का चुपचाप निशांत के इस डबल फेस्ड हरकत को देख रही थी। उसे देखकर अनुष्का ने मन ही मन सोचा, ये तो मायरा से भी बेहतर एक्टर है, तभी तो अविराज इस इंसान से इतनी नफरत करता है। उसे समझ आ गया कि निशांत किस तरीके से अविराज के डैड को काबू करके रखता होगा। तभी निशांत ने हिचकिचाते हुए कहा, अब वो भाई अविराज अनुष्का को पसंद करता है। निशांत का इतना ही कहना था कि अर्जुन के दिल पर यह बात बम की तरह गिरी। अर्जुन को अंदर से बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन अनुष्का के सामने उसने बात को आगे ना बढ़ाते हुए निशांत से कहा, जाओ जाकर अंकल को इन्फॉर्म कर दो। ये कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाकर अनुष्का का हाथ पकड़ा और उसके साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा। निशांत वहीं खड़ा उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। अर्जुन वहां से चला तो गया था, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कुछ सवाल उठ रहे थे जिसने उसे अंदर से हिला कर रख दिया था। अनुष्का तिरछी नजरों से अर्जुन के चेहरे पर आए बदलावों को देख रही थी। अर्जुन के गुस्से भरे चेहरे को देखकर अनुष्का को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर में उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा और उसे वहीं रोक लिया। उसके सामने मुस्कुराती हुई वो खड़ी हुई और अर्जुन से पूछा, अविराज मुझे पसंद करता है क्या, इस बात से तुम नाराज हो? अर्जुन ने अपने होंठ भींच लिए और फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहा, नहीं, ये उसका गुड लक है कि वो तुम्हें पसंद करता है। क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो डिनर करते हैं। ये कहकर अर्जुन ने बात पलट दी, लेकिन कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसके दिल में क्या बीत रही थी। उसका मन किया कि अनुष्का को वो पूरी दुनिया से छुपाकर सिर्फ अपने पास रख ले, लेकिन वो जानता था ये सिर्फ उसकी एक अधूरी विश थी। अनुष्का ने अर्जुन का चेहरा देखा तो उसने मनी मनी गहरी सांस ली। वो समझती थी कि अर्जुन को इस बात से फर्क पड़ता था, लेकिन वो उसके सामने जताना नहीं चाहता था और अनुष्का का दिल नहीं चाहता था कि अर्जुन इस बात से परेशान हो। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप अर्जुन का हाथ अपने हाथों में ले लिया और अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, मैं और अविराज कॉलेज से पहले कभी नहीं मिले,
रैंक के अकॉर्डिंग मैं और वो लास्ट बेंच पर बैठते हैं। हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और उसने कई बार लोगों के सामने मुझे डिफेंड किया है। और मेरे ख्याल से तुम भी जानते हो अविराज को, वो कितना चाइल्डिश और इमेच्योर सा है। पता नहीं उसके सर पे कहाँ से भूत सवार हो गया कि वो मुझे पसंद करता है। लेकिन मुझे पता है रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। उसने उस टाइम तो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन पता नहीं आज उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मेरा फियांसे निशांत है, और यही सोचकर उसने उससे लड़ाई कर ली थी। अभी निशांत आपको यही बताना चाह रहा था। आपको इसके बारे में ना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जब उसने मुझे कन्फेस किया था तो मैंने उससे साफ साफ कहा था कि मैं ऑलरेडी इंगेज्ड हूँ और मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अर्जुन ने जब अनुष्का की पूरी बात सुनी तब वो एकदम से ही शांत हो गया था। उसका गुस्सा ऑटोमेटिकली ठंडा हो गया था। उसे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि अनुष्का ने अविराज के सामने डिक्लेयर किया था कि वो ऑलरेडी इंगेज्ड है। जब अनुष्का को अर्जुन की आंखों में रौनक लौटती हुई दिखी तब उसे एक नॉटी सा ख्याल आया। उसने अर्जुन को टीज करते हुए कहा, वैसे भी ना मुझे ऐसे लड़के नहीं पसंद आते जो बहुत चाइल्डिश हों और बिल्कुल मैच्योर ना हो। मुझे तो टॉल, माइटी, अपराइट, मैच्योर, राइटियस, रिलायबल और स्ट्रॉन्ग मैन अच्छे लगते हैं। अनुष्का अर्जुन के थोड़ा सा पास आई और धीरे से उसके कान में कहा, जस्ट लाइक यू। अनुष्का का इतना ही कहना था कि अर्जुन की आंखें सरप्राइज से फटी की फटी रह गई। 2 मिनट तक तो उसे अपने ब्रेन को काबू करने में लग गया। अनुष्का तो अपनी बात कहकर आगे निकल गई थी, लेकिन अर्जुन वहीं पर खड़ा रह गया था। अनुष्का जब अपनी चॉइस बता रही थी तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो उसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन अनुष्का के आखिरी शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। अनुष्का के परफ्यूम की स्मेल उसे अभी भी महसूस हो रही थी। अर्जुन हमेशा से सबसे आगे रहा है। बचपन से ही उसे अपनी अचीवमेंट को लेकर बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और बहुत सारे लोगों ने उसकी कई बार तारीफ भी करी है। हालांकि अनुष्का के मुंह से इनडायरेक्टली अपनी तारीफ सुनकर अर्जुन को मेडल मिलने से भी ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। अर्जुन मन ही मन खुद पर बहुत प्राउड फील कर रहा था कि कम से कम अनुष्का उसे उन लोगों में तो गिनती है जिस तरीके के लोगों को वो पसंद करती है। फिलहाल तो उसके लिए इतना ही काफी था। प्राउड स्माइल के साथ उसकी नजर अनुष्का पर पड़ी जो पलटकर उसी की तरफ देख रही थी, और वो तेजी से चलता हुआ अनुष्का की बगल में आ गया। वो अनुष्का को लेकर मिलिट्री बेस के मेस पर गया। इस वक्त वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ सोल्जर्स थे जो उसे और अनुष्का को हैरानी से देख रहे थे। इन्हीं में से कुछ सोल्जर्स को पता था कि अनुष्का कौन थी, लेकिन अर्जुन का कोल्ड चेहरा देखकर वो गॉसिप करने तक की भी हिम्मत नहीं कर सकते थे। अर्जुन ने अनुष्का को बैठने को कहा और उठकर ऑर्डर देने को वो जाने ही वाला था कि तभी उसके स्पेशल फोर्स टीम का एक मेंबर मनीष सामने से आया और उसे ऑफर किया, सर आप यहाँ भाभी के साथ बैठे हैं, मुझे बता दीजिए आप दोनों क्या लेना पसंद करेंगे, मैं जाकर आप लोगों के लिए प्लेट ले आता हूँ। करीबन 1 घंटे बाद डिनर करने के बाद अर्जुन अनुष्का मेस से बाहर आ गए। उनके बाहर निकलते ही सोल्जर्स के बीच में खुसर पुसर शुरू हो गई थी। थोड़ी देर में सबको पता चल गया था कि अनुष्का कौन थी। उनमें से काफी लोग थे जो अर्जुन और अनुष्का को एक साथ देखकर उनके लिए काफी सपोर्टिव थे, और वहीं कुछ लोगों को लगता था कि अनुष्का बिल्कुल भी अर्जुन के लायक नहीं थी। उनका मानना था कि अर्जुन सर जैसी पर्सनालिटी के लिए कोई स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग लड़की उनके साथ होनी चाहिए थी जो उनका सपोर्ट कर सके। और अनुष्का का फिगर देखने में बिल्कुल ही कोमल था कि कोई उसे हाथ लगाए तो वो गुड़िया जैसी टूट जाए। उन्हीं लोगों में से एक और लड़की थी जिसे अनुष्का और अर्जुन के रिलेशनशिप से एतराज था। इस बात से बेखबर अर्जुन अनुष्का को लेकर शेरगिल अंकल के रूम में आया। शेरगिल अंकल और निशांत ऑलरेडी उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। अनुष्का को सामने देखकर शेरगिल अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ अनुष्का। अनुष्का ने भी मुस्कुराकर उन्हें ग्रीट किया। वहीं दूसरी तरफ अविराज भी मिलिट्री बेस पहुंच चुका था। गार्ड ने अविराज को पहचान लिया था और इसलिए उसे अंदर आने के लिए एंट्री भी दे दी। कार से उतरते ही अविराज भागता हुआ अपने डैड के रूम की तरफ निकल गया। शेरगिल अंकल के रूम के सामने पहुंचकर अविराज ने जोर से दरवाजा धकेलकर खोल दिया, और जो उसने सामने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए सुनते रहिए डेयर टू लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।